हेलो फ्रेंड, टुडे करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 10 नवंबर 2022। तो आज करंट अफेयर के बारे में हम लोग देखेंगे। चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम तक आपको टॉप 100 करंट अफेयर मिलेंगे 1 से 10 नवंबर के बीच का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में 15वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। दक्षिण कोरिया के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। यहाँ पर आपको दिखेगा एशिया में ही उत्तर कोरिया और इधर आपको दिखेगा दक्षिण कोरिया। इन दोनों के बीच 38वीं समांतर रेखा खींची गई है। तो 38वीं समांतर रेखा पूछी जाती है किसके बीच है? तो याद रखना आपको कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 38वीं समांतर रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल है, लिख लीजिए। राजधानी सियोल है। मुद्रा का नाम वान है, तो दक्षिण कोरियाई वान है। और एक पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, शांत सुबह की भूमि कहा जाता है किसको? तो शांत सुबह की भूमि दक्षिण कोरिया को ही कहा जाता है, जिसको कहते हैं मॉर्निंग कैलम। तो मॉर्निंग कैलम भी कहा जाता है, मॉर्निंग कैलम। ये पॉइंट याद रखिएगा, आर में एक बार पूछा गया था, तो कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? तो मातृभूमि है, तो मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया। तो ये आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। तो गृह मंत्रालय ने आयोजित किया है। गृह मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है आपके? तो गृह मंत्री हैं आपके कौन? अमित शाह जी। अमित शाह जी हैं गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत और कौन कौन से आते हैं? तो आपके एनआईए है, राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। एनआईए गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूचना ब्यूरो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा बाढ़ का पूर्व अनुमान लगाने के लिए फ्लूड हब की शुरुआत की गई है? तो फ्लूड हब की शुरुआत की गई है गूगल के द्वारा। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। संस्थापक कौन थे? तो लैरी पेज, संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। तो आप नाम याद रखिएगा, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन थे गूगल के संस्थापक 1998 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य तोखू एमोंग वर्ड काउंट की मेजबानी करेगा? तोखू एमोंग वर्ड काउंट की मेजबानी करेगा। तो ये आपका नागालैंड करेगा। तो नागालैंड पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी कोहिमा है। कोहिमा है। और नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ भी सीमा साझा करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड की स्थापना हुई थी 1963 में। इंपॉर्टेंट है, नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंटी का थीम क्या है? तो मोदी जी ने लोगो और थीम सभी लॉन्च कर दिए हैं G20 का। तो इसकी जो थीम है उसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिसको कहा जाता है वन अर्थ या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो याद रखिएगा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 का है थीम। उसी को कहा जाता है क्या? वसुधैव कुटुंबकम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो G20 में कौन कौन से देश आते हैं? तो 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ आता है। और 19 देश कौन कौन से हैं? तो एक बार देखते हैं, आपको आसानी से याद होगा। आप पहले दक्षिण अमेरिका में चलिए। दक्षिण अमेरिका में आप यहाँ से ऊपर से आइएगा, कनाडा है, अमेरिका है और मैक्सिको है। तो 3 देश ये हो गए, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। ये आपको याद रखना है। अब आइए भारत में। आप भारत से स्टार्ट करिए। भारत से ऊपर जाइए, चीन मिलेगा आपको। चीन से ऊपर जाइएगा तो रूस मिलेगा। आसानी से आपको याद हो जाएगा तीनों आराम से। अब चलते हैं हम लोग यूरोप में। तो यूरोप में यहाँ आपको मिलेगा फ्रांस। फ्रांस से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा जर्मनी। जर्मनी से नीचे इधर आएंगे तो आपको मिलेगा इटली। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बस मैपिंग के जरिए आप आसानी से G20 का नाम याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये मिलेगा क्या? फ्रांस, इसके बाद जर्मनी, फिर यहाँ पर इटली देखने को मिलेगा। अब इटली के बाद इधर आपको देखने को मिलेगा एक क्या? यूके। तो यूके को भी याद रखिएगा। अब जो बचे हैं देश जो अलग अलग हैं तो उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर मिलेगा क्या? इंडोनेशिया।
तो इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के ऊपर आप जाइएगा तो यहाँ मिलेगा क्या, जापान मिलेगा, और जापान के इधर आएंगे तो आपको मिलेगा कोरियो गणराज्य। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इसे आपको याद रखना है। इधर में आपको तुर्की और सऊदी अरब को भी याद रखिएगा, और दक्षिण अफ्रीका एक अलग से याद रखना है आपको। दक्षिण अफ्रीका जो कि अफ्रीका का देश है, वो आपको अलग से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के 22वें विधि आयोग हैं कौन, तो भारत के 22वें विधि आयोग बन गए हैं आपके ऋतुराज अवस्थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो देख लेते हैं विधि आयोग के बारे में। तो विधि आयोग की जो पहली स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में, कब हुई थी, 1834 में, याद रखिएगा 1834 में हुई थी। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले, अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ये बात याद रखनी है, लॉर्ड मैकाले थे। और स्वतंत्र भारत का जो विधि आयोग था वो हुआ था प्रथम कब, 1955 में। तो 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्री MC सीतलवाड़ जी। तो MC सीतलवाड़ जी थे स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग। और एक बात याद रखनी है, विधि आयोग सरकार द्वारा गठित की जाती है समय समय पे, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है विधि आयोग। और 22वें बन गए हैं कौन, आपके ऋतुराज अवस्थी जी। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 जारी की गई है विश्व मौसम संगठन द्वारा, विश्व मौसम संगठन के द्वारा, याद रखिएगा। विश्व मौसम संगठन की स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का अनावरण किया। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में आपको कोल्लेरू लेक देखने को मिलेगा, कोल्लेरू लेक मिलेगा। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा मिलेगा जो कि कृष्णा नदी के किनारे है। तो ये बात आपको याद रखनी है, आंध्र प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प कला 2022 प्रारंभ किया है। तो ये किया है कि राजस्थान ने, किसने, राजस्थान ने। तो राजस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया राजस्थान में ही, ये की करंट में था। साथ में ही राजस्थान में आपको सांभर लेक देखने को मिलेगा, सांभर लेक मिलेगा जहाँ पर साइबेरियन पक्षी आते हैं। और देखने को मिलेगा आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। साथ में आपको 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, कहाँ पर, राजस्थान में। 4 टाइगर में सबसे नवीनतम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। तो ये सभी आपके सरिस्का, ये सभी 4 टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में। राजस्थान में एक ही ब्रह्मा का मंदिर देखने को मिलेगा राजस्थान में, बुलेट बाबा मंदिर देखने को मिलेंगे राजस्थान में, और हवा महल आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है राजस्थान के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्या, कि भारत का कौन सा राज्य पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य बन गया है। तो पूरे राज्य में सोने की जो कीमत होगी एक समान होगी, कहीं पर ज़्यादा या कम नहीं होगी पूरे स्टेट में। तो वो स्टेट बन गया है केरल। कौन सा, केरल। तो केरल के आपको 3 मिलेंगे रामसर स्थल, उसमें से आपको एक सष्टम कोटा, अष्टमुड़ाई और बेम्बानाड। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। बेम्बानाड झील जो कि सबसे लंबी झील है पूरे भारत की, याद रखिएगा। पूरे भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो बेम्बानाड है, जहाँ पर आपको वेलिंगटन द्वीप, क्या, वेलिंगटन द्वीप आपको जानकर हैरानी होगी, जैसे लगेगा आपको किसी देश विदेश का है। तो ये भारत में ही है वेलिंगटन द्वीप, जो कि बेम्बानाड झील में ही है। ये बात आपको याद रखनी है केरल के बारे में। चलिए आज के करंट अफेयर यहीं तक देखते हैं। शाम को हम लोग 100 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।